हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा 2023 और 24 के क्लास 10th के मैथ के सिलेबस में बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को पेपर की तैयारी करने से पहले इस बात का जानकारी ले लेना चाहिए कि क्या पेपर में आएगा, कौन से टॉपिक आएंगे, कौन से टॉपिक कटे हैं, कौन से जुड़े हैं। इस बात को जरूर समझ लेना है। आप जानते ही हैं कि 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है और 70 नंबर का कुल पेपर है। इसमें आप लोगों को सबसे पहले इसमें दे दिया कि इसमें 70 अंक का लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 23 एवं 10 कुल 33 अंक हैं। कुल 33 अंक। तो यह 23 अंक की बात कर रहा है कि आप 70 में 23 और 30 में आप 10 लेकर के आए। वो बात अपने जगह पे है। सबसे पहले एक बात समझना है कि आप में जो भी चैप्टर दिए हुए हैं, संख्या पद्धति से आपसे 5 अंक का पूछा जाएगा। बीजगणित अलजबरा से आपको 18 अंक का पूछा जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति से आपका पूछा जाएगा 5 अंक का। ज्यामिति से आपसे पूछा जाएगा 10 अंक का। त्रिकोणमिति से आपको पूछा जाएगा 12 अंक का। मेंसुरेशन से आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर का। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से आपसे पूछा जाएगा 10 अंक का। कुल 70 अंक होता है। जैसे कि अब एक एक चीज़ को हम देखते हैं कि कैसे कैसे कितना कितना पूछा जा रहा है। सबसे पहले कितना कितना पूछा जा रहा है, इस बात को जरूर समझें हमने। जैसे कि संख्या पद्धति, सबसे पहले है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में आपने रूट वाली संख्याओं को पढ़ा होगा, अपरिमेय संख्याओं को, उसको देख लीजिएगा। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसमें अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करना आता है, सिद्ध करना कि √2 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय है। ठीक, उसके बाद से अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और उसका सत्यापन करना है। ये 5 अंक का पूछेगा आपसे। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, बार बार इसका अभ्यास करिएगा। उसके बाद से दूसरा इकाई है बीजगणित। बीजगणित में आपसे पूछेगा बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यांकों के बीच संबंध, जैसे अल्फा बीटा गामा जो भी होता है उससे संबंधित, और बहुपद से संबंधित चीज़ों को पढ़ लेना है। उससे संबंधित आपको कुल 18 क्वेश्चन, द्विघात समीकरण से लेकर के, द्विघात बहुपद से लेकर के, वही द्विघात बहुपद समीकरण से लेकर के, और आपको बहुपद के क्वेश्चन को, दोनों को आपको टच कर लेना है। 18 अंक के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। उसके बाद से आपका अगला टॉपिक है 2 चरों वाला रेखीय समीकरण। ये आपका बीजगणित में ही आता है। बीजगणित में ही आता है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो आप में से केवल पूछेगा, आपको केवल पूछेगा प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। न वज्र गुणन विधि पूछेगा और न ग्राफ विधि पूछेगा। 2 विधि हटा दिया है। ग्राफ विधि, ग्राफ हटा दिए हैं, और वज्र गुणन हटा दिया है। वज्र गुणन हटा दिया है। तो आपको केवल प्रतिस्थापन और विलोपन विधि द्वारा सॉल्व कर लेना है। ये आपका काम हो जाएगा। उसके बाद से द्विघात भी हम बताएं आपको कि द्विघात समीकरण को आपको सॉल्व करना होगा। जो भी आपका इबारती प्रश्न होंगे, जो भी संख्यात्मक, मतलब कि आपको नंबर्स नहीं देंगे, आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा, उसको आपको बना करके सॉल्व करना है। उसके बाद से आपका आता है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने का इसका अनुप्रयोग। तो समांतर श्रेणी, द्विघात समीकरण, 2 चरों वाला रेखीय समीकरण है और बहुपद, इस चारों को मिलाकर के कुल 18 नंबर के 18 अंक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चारों मिला करके। तो आपको इस बात को जरूर समझ लेना है। और उसके बाद से आगे बात करें हम, तो अगला है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में रेखा, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रेखा समीकरणों, ग्राफ, दूरी, सूत्र विभाजन, आप जानते हैं। जो भी उसका फॉर्मूला है उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद से ये आपका 5 अंक का पूछा जाएगा। ज्यामिति में त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण, और समरूप त्रिभुज की परिभाषा बताना, समरूपता जो भी है उसको जरूर आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। उसके बाद से और भी जो भी चीज़ पूछा जाएगा इसमें ध्यान दीजिएगा।
कि त्रिभुज की भुजा, एक भुजा समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात, इस सब चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा। समरूपता को ही पढ़ना होगा आपको, समरूपता का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। समरूपता आपको, त्रिभुज की समरूपता आपको पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से आपका आता है कि वृत्त, वृत्त आपको पढ़ना होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श बिंदु आपको पढ़ना होगा, इस बात को भी जरूर समझिएगा। उसके बाद से इसमें देख लीजिए दिया हुआ है स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा, इसको जरूर समझिएगा। बाह्य बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सब चीज़ आपको पढ़ना होगा। उसके बाद से आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपका एक बढ़िया पॉइंट है, इसको जरूर समझिएगा। इसमें त्रिकोणमिति का परिचय आपसे पूछ रहा है। परिचय में आपको पूछ रहा है डिग्री वगैरह का, अनुपात वगैरह का मान ज्ञात करना, इस सब चीज़ के बीच में संबंध। और उसके बाद सर्वसमिका पूछ रहा है आपसे, सर्वसमिका भी पूछ रहा है। और ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति कहने से मतलब यह है कि त्रिकोणमिति का अनुपात भी पूछ रहा है, मतलब त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय भी पूछ रहा है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी पूछ रहा है, ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन भी पूछ रहा है आपसे। देखिए अनुमान उन्नयन कोण वगैरह जो भी है उससे संबंधित क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद से ये आपका 12 अंक के क्वेश्चन बन रहे हैं। त्रिकोणमिति से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपका, इस बात को जरूर समझ लीजिएगा। उसके बाद से मेंसुरेशन आ जाता है। मेंसुरेशन में वृत्त संबंधित क्षेत्रफल हो गया, वृत्त संबंधित जैसे वृत्त का सेक्टर हो गया, और माइनर और मेजर, माइनर और मेनर होता है, उसमें सेक्टर हो गया। उसके बाद से वृत्तखंड त्रिज्यखंड हो गया, तो देखिए इसमें दिया हुआ है 10 अंक का हो गया। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और इसमें आप लोग देख लीजिए क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। आयतन, घन, घनाभ, जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद से इकाई 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता आपसे पूछ रहा है। सांख्यिकी तथा प्रायिकता में सांख्यिकी से संबंधित वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका का बहुलक, और दूसरा है प्रायिकता। प्रायिकता के सैद्धांतिक परिभाषा में एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि अभी हम आपसे बताए हैं कि मेंसुरेशन से आपके, जैसे सांख्यिकी से आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 नंबर के पूछे जा रहे हैं। मेंसुरेशन से आपके क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन से आपके 10 नंबर के पूछे जा रहे हैं। त्रिकोणमिति से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद से निर्देशांक ज्यामिति से आपके पूछे जा रहे हैं आपके 10 नंबर के। निर्देशांक ज्यामिति से आपसे 18 नंबर, बीजगणित से आपको 18 नंबर के, और ये आपके संख्या पद्धति आपके 5 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इस बात को जरूर समझ करके और ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझ करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।